रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफियाना यौमल जज़ा। प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में हम आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि आप शबे बारात की रात में किस तरह से इबादत करनी चाहिए। प्यारे इस्लामिक भाइयों, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि शबे बारात की रात में यूं ही ना गुजारे। बहुत सारे हमारे दोस्तों अहबाब ये समझते हैं कि अगर रात भर हम जाग लेंगे तो शायद हमारी जो है इबादत का सवाब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। जागना अलग चीज होती है और इबादत करना अलग चीज होती है। और शरीयत में जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शबे बारात की रात की जो फजीलत बयान फरमाई है, तो वो जागने के लिए नहीं, इबादत करने के लिए कहा गया है। आपके लिए जरूरी है कि इस रात में मस्जिद में हो चाहे अपने घर में हो, जहां पे भी आप इबादत करिए। अगर आप नफिल पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले यह जरूरी है आपके लिए कि अगर आपके जिम्मे में कज़ा नमाजें है तो आप पहले कज़ा नमाजें अदा करें। कज़ा नमाजों से मुराद है, अगर आपने 30 साल की उम्र में नमाजें पढ़ना शुरू किया है तो आप अगर बालिग 12 साल में हुए या फिर 11 साल में या 10 साल में अगर आप बालिग हुए, तो जब से आप बालिग हुए हैं तब से आप पर नमाज फर्ज है। तो ये जो बाकी के 10 साल या 20 साल की जो आपकी नमाज कज़ा हो गई है, तो वो आपको अदा करना जरूरी है। उसको जब तक अदा नहीं करेंगे तब तक आपकी नवाफिल कबूल नहीं होगी। उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम फरमाते हैं कि नवाफिल से बेहतर है कि कज़ा नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि हर फर्ज नमाजों की कज़ा वाजिब है। जब तक आप वाजिब अदा नहीं करेंगे तब तक कोई भी नवाफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए। और एक बात मैं वजाहत करना चाहता हूं, अब शबे बारात की जो रात है, एक रात में सारी कज़ा नमाजें तो अदा करना पॉसिबल नहीं है। तो जितनी हो सकता है, 1 महीने की हो, चाहे आप 2 महीने की हो, चाहे आप 15 दिन की हो, जितना दिन की हो सकता है पढ़िए, आपको ज्यादा सवाब मिलेगा नवाफिल से। अब अगर जिनके जिम्मे कज़ा नमाजें नहीं है, नवाफिल पढ़ना चाहता है, तो नवाफिल के लिए सबसे आसान तरीका यह है, जो कि बुजुर्गान दीन उसे सलातुल खैर कहा जाता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मुझसे 30 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने बयान फरमाया है कि अगर कोई शख्स इस नमाज को यानी सलातुल खैर को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 मरतबा नजर रहमत फरमाता है और हर एक नजर रहमत की बरकत से 70 हाजात को पूरी फरमाता है। और सबसे जो कम दर्जे की हाजत है वो मगफिरत है। सुभान अल्लाह, हम और आप गुनहगार हैं, तो हमारे और आपके लिए तो भाई मगफिरत ही काफी है। अगर आप नवाफिल पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि 2-2 रकात की नियत करिए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज़े नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। एक बात वजाहत कर देता हूं, कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि हम शबे बारात की नियत कैसे करें, शबे बारात की क्या अलग से नियत होती है? तो हम आपको बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। नवाफिल जिस तरीके से पढ़ी जाती है वैसे ही आपको पढ़ना होगा। इसमें शबे बारात कहना जरूरी नहीं है। नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि ताला रकाअतै सलातिन नफली मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबति शरीफति, अल्लाहु अकबर। यह अरबी में नियत हो गई। अगर आप उर्दू में करना चाहते हैं, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नियत करने के बाद इस तरीके से अल्लाहु अकबर नियत की आपने, उसके बाद तकबीर तहरीमा आपने बांध लिया। याद रखें, कुछ लोग इस तरीके से बांधते हैं, कुछ लोग इस तरीके से दोनों हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं, कुछ लोग नाफ से ऊपर बांधते हैं। नमाज में जब भी आप खड़े हो, तकबीर तहरीमा के बाद तहरीमा बांधने का जो मसला है शरीयत में, वो ये है कि जो नाफ है उससे नीचे होना चाहिए। ये जो दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ का पंजा, ये 3 अंगुल ऊपर होना चाहिए। ये दोनों जो राइट हैंड की जो आपका थंब है यानी जो अंगूठा है, और ये छोटी जो छिंगली की उंगली है, इसको कलाई को पकड़ना है। इस तरीके से आपने पकड़ सना पढ़िए। फिर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ आपको टोटल 10 मरतबा पढ़नी है। इसी तरतीब से जब आपने पढ़ लिया, फिर रुकू में जाइए, अल्लाहु अकबर कह के रुकू में याद रखें दोनों पैर का जो फासला है 4 अंगुल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स मोटे हैं तो उनके लिए मसला है कि 1 बालिश मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब इस तरीके से आप रुकू में जाए, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम 3 या 5 या 7 मरतबा पढ़िए। फिर आप खड़े हो जाए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल। फिर आपको सजदा करनी है।
सजदा मुकम्मल होने के बाद फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। इसी तरतीब से टोटल आपको 2-2 रकात की नियत करनी है और कंप्लीट आपको 100 रकात नमाज पढ़नी है। 100 रकात आपको नमाज पढ़नी है और इसी नमाज को सलातुल खैर कहा जाता है। पहले बुजुर्गान दीन सल्फ सालिहीन इसे जमात के साथ अदा किया करते थे। प्यारे इस्लामिक भाइयों, अब इस तरीके से जब 2 रकात आपकी मुकम्मल हो जाए तो बाकी के जो रकातें हैं वो इसी तरतीब से अलहम्दु शरीफ के बाद सूरह इखलास 10-10 मरतबा पढ़नी है। हर 4 रकात के बाद, जैसे 4 रकात हो जाती है तो 4 रकात के बाद उसी जगह में आप इस तरह से बैठ जाएं जैसे कादा में बैठते हैं। बिल्कुल अदब और एहतराम के साथ कादा में बैठिए, या फिर आप आलती पालती मार के भी बैठ सकते हो, कोई मसला नहीं है। फिर आपको पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार पढ़नी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक तस्बीह आप पढ़िए, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ की आप एक तस्बीह पढ़िए। 4 रकात के बाद फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करिए मग़फ़िरत के लिए। इसी तरतीब से टोटल जो आपकी 100 रकात पढ़नी है, यानी 100 रकातों में आपकी जो सूरह इखलास है वो 1000 मरतबा पढ़ा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में हमारे आपके छोटे बड़े ज़ाहिरी बातिनी जाने अनजाने गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए। प्यारे इस्लामिक भाइयों, इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक लाजमी शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।